नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। आज का टॉपिक है मीडिएशन। मीडिएशन हम दो तरीके से करते हैं। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है बैरन एंड केनी, दूसरा है जाओ अप्रोच। तो आज हम जो है बैरन एंड केनी अप्रोच से मीडिएशन को परफॉर्म करेंगे। मीडिएशन को समझने के लिए इसे हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है लेक्चर को। पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएशन समझेंगे, फिर उसके बाद इवेल्युएशन प्रोसीजर, थर्ड स्टेप में एनालिसिस, और फोर्थ स्टेप में इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम मीडिएशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मीडिएशन है क्या। मीडिएटर बेसिकली एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो रिलेशनशिप है उसे इंटरवीन्स करता है। मीडिएटर बेसिकली एक ये थर्ड मीडिएटर कंस्ट्रक्ट, ये हमारा जो एक कंस्ट्रक्ट है जो एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट को इंटरवीन करता है बिटवीन द टू अदर कंस्ट्रक्ट्स। और एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट के चेंज होने से मीडिएटिंग वेरिएबल में भी चेंज होता है, और मीडिएटिंग जो कंस्ट्रक्ट है हमारा उसके चेंज होने से डिपेंडेंट हम कहें वेरिएबल या एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट। ठीक है। तो ये हम दोनों में यूज करते हैं। ये हमारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं तो ये एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट होगा, मीडिएटिंग कंस्ट्रक्ट होगा, और दूसरा ये एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट। तो ये इन्फ्लुएंस कर रहा है रिलेशनशिप, और या हम ये कह सकते हैं कि इंटरवीन कर रहा है एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट को। यहाँ हम दे सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे एज और जो ब्लड प्रेशर है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन एक थर्ड वेरिएबल, जैसे एज बढ़ेगी तो एज के साथ साथ वेट भी बढ़ता है, एक सर्टेन एज तक, हमेशा नहीं। और ये जो वेट है, अब वेट इनको दोनों को इंटरवीन कर रहा है। अगर वेट कम होगा तो जो इनकी रिलेशनशिप होगी वो पॉजिटिव तो होगी, लेकिन कम इनका स्ट्रेंथ होगा। अब ये इसकी अगर वेट ज्यादा है तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होगा। तो एज बढ़ने से वेट बढ़ रहा है, और वेट के बढ़ने से जो है जितना ज्यादा वेट होगा उतना भी अ, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि वेट को कंट्रोल करिए। तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा इसको मीडिएटर को समझने के लिए। अब इसमें देखिए दो तरीके, टोटल इफेक्ट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो ये टोटल इफेक्ट विदाउट मीडिएटर, अभी हमने इसमें कोई मीडिएटिंग वेरिएबल इंक्लूड नहीं किया है, केवल हम एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। और ये जो हमारा इफेक्ट है, पाथ कोफिशिएंट, ये बेसिकली इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है। और ये टोटल इफेक्ट विद मीडिएटर, इसमें तो मीडिएटर है नहीं इस कंडीशन में, इसमें मीडिएटर हमने एक इंक्लूड कर लिया एम। अब जो टोटल इफेक्ट होगा, एक तो ये डायरेक्ट इफेक्ट होगा प्लस ये एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट को हमने सी डैश से शो किया है, और इनडायरेक्ट इफेक्ट को कॉफिशिएंट ऑफ ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन। तो मीडिएशन में बेसिकली इनडायरेक्ट इफेक्ट को चेक किया जाता है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है तो मीडिएशन नहीं है। अब इवेल्युएशन प्रोसीजर के लिए हमारे पास टू अप्रोचेज है, या तो हम बैरोन एंड कैनी के अप्रोच से काम करें, या हम जाओ एट ऑल की जो अप्रोच है उससे काम करें। तो अभी पहले हम बैरोन एंड कैनी से मीडिएटर को समझेंगे, मीडिएशन को, और उसके बाद सेकंड जो वीडियो होगा उसमें हम जाओ के जो अप्रोच है उससे मीडिएशन को कंप्लीट करेंगे। अभी बैरोन एंड कैनी का जो है क्या कहना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बैरन एंड केनी और जाओ की अप्रोच में। बैरन एंड केनी ने जो फोकस किया है वो किया है डायरेक्ट इफेक्ट को। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा अभी एक वेरिएबल है, एक एक्स एक वाई। तो डायरेक्ट इफेक्ट में कि अगर डायरेक्ट इफेक्ट इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब
इनका जो पाथ कोफिशिएंट है वो नॉट सिग्निफिकेंट आ रहा है, द डायरेक्ट इफेक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब मीडिएशन होगा ही नहीं। ये इन्होंने कहा, बैरोन एंड कैनी ने। इसने कहा कि विदाउट मीडिएटिंग वेरिएबल, अभी मीडिएटिंग वेरिएबल को आप इंक्लूड मत करिए, केवल दो वेरिएबल लीजिए, उनका रिलेशनशिप देखिए, अगर उनमें सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ रहा है तब तो हम कहेंगे कि मीडिएशन हो सकता है ना। अब वो फुल मीडिएशन हो, पार्शियल मीडिएशन हो, नो मीडिएशन हो, वो अलग कंडीशन है, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इफेक्ट को चेक कीजिए विदाउट मीडिएटिंग वेरिएबल। दूसरा, अगर डायरेक्ट इफेक्ट हमारा सिग्निफिकेंट आ जाता है, सिग्निफिकेंट हमारा डायरेक्ट इफेक्ट आ जाता है, तब दो पॉसिबिलिटी होंगी देखिए इसमें, कि इंक्लूड द मीडिएटर वेरिएबल इन द जैसे अब इंक्लूड मीडिएटिंग वेरिएबल को आप इंक्लूड कर लीजिए, ये डायरेक्ट इफेक्ट मेरा सिग्निफिकेंट आ गया है, ठीक है। अब मैंने यहां पर जो है एक मीडिएटिंग वेरिएबल इंक्लूड कर लिया। अब द डायरेक्ट इफेक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट, अगर ये डायरेक्ट जो सॉरी इनडायरेक्ट इफेक्ट मीडिएटिंग वेरिएबल को इंक्लूड करने से अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट नॉट सिग्निफिकेंट आ रहा है, नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब है कि कोई मीडिएशन नहीं है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा जो है सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है मतलब पी वैल्यू 0.05 से कम आ रही है इनडायरेक्ट इफेक्ट की। अब इसके बाद जब ये हमें पता चल गया कि इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, अब जो ये टोटल इफेक्ट है हमारा, टोटल इफेक्ट इक्वल टू डायरेक्ट इफेक्ट और प्लस इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब ये कह रहा है कि अगर, वैसे दो पॉसिबिलिटी होंगी, अगर डायरेक्ट इफेक्ट हमारा सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू जो है 0.05 से कम है, और इनडायरेक्ट इफेक्ट तो हमारा इससे कम है ही, तो ये जो होगा ये हमारा होगा पार्शियल मीडिएशन, पार्शियल। और अगर ये डायरेक्ट इफेक्ट को नॉट सिग्निफिकेंट बना देता है इनडायरेक्ट इफेक्ट, तब हमारा होगा फुल मीडिएशन। और वैसे इन्होंने जो है ये वैल्यूज भी दी है, VAF, वेरिएंस अकाउंटेड फॉर, कि अगर हम वैल्यू निकालेंगे, अगर हमारी वैल्यू 80% से ज्यादा आती है तो फुल मीडिएशन, और अगर ये 20% और 80% के बीच में आती है तो ये पार्शियल मीडिएशन, और अगर इससे कम आती है VF की वैल्यू तो नो मीडिएशन, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास तीन कंडीशन बनेंगी बैरोन एंड केनी के अप्रोच से, जो टोटल इफेक्ट की होगी। एक तो ये फुल मीडिएशन है, देखिए मीडिएशन में हमने पहले, सबसे पहले तो विदाउट मीडिएटिंग इनका डायरेक्ट इफेक्ट चेक कर लिया, डायरेक्ट इफेक्ट हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा। अब आगे तीन कंडीशन हो सकती है, या तो फुल मीडिएशन हो, या पार्शियल मीडिएशन हो, या नो मीडिएशन। अब देखिए टोटल इफेक्ट को डिवाइड किया हम, डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट विद मीडिएटर, मीडिएटर हमने इंक्लूड किया हुआ। अब अगर ये वाला जो पी वैल्यू है मीडिएटर की प्रेजेंस में, ये हमारा नॉट सिग्निफिकेंट आ जाए, मतलब पी वैल्यू 0.05 से, इस पाथ कोफिशिएंट की वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ जाए, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट आए, और ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है ये हमारा सिग्निफिकेंट आ जाए, इनकी जो पी वैल्यू 0.05 से कम आ जाए, तो हम कहेंगे ये फुल मीडिएशन है, क्योंकि ये मीडिएटिंग वेरिएबल ने इनकी रिलेशनशिप को इनइफेक्टिव बना दिया, एक्स एंड वाई को, तो मतलब फुल्ली कंट्रोल कर रहा है एक्स और वाई की रिलेशनशिप को। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास इसमें, पार्शियल, कि मतलब मीडिएटिंग वेरिएबल तो हमने इंक्लूड किया हुआ है, मीडिएटिंग वेरिएबल की प्रेजेंस में डायरेक्ट इफेक्ट भी हमारा जो है सिग्निफिकेंट है इसकी वैल्यू, और इनडायरेक्ट इफेक्ट की वैल्यू भी हमारी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये फुल्ली कंट्रोल नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप को, एक्स और वाई को, सिग्निफिकेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल मीडिएशन। तीसरा जो कंडीशन है, या तो ये हमारा जो है डायरेक्ट इफेक्ट अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंट भी है ना, और इनडायरेक्ट इफेक्ट नॉट सिग्निफिकेंट है, तो हमारा मीडिएशन नहीं होगा। या ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, तब भी नहीं होगा, तब तो हमने पहले बताया था कि ये तो कंडीशन होना जरूरी है कि ये सिग्निफिकेंट होना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नो मीडिएशन, अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है, एक्स और वाई की रिलेशनशिप, तब भी मीडिएशन नहीं होगा। और अगर ये सिग्निफिकेंट है और इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो भी मीडिएशन नहीं होगा। तो तीन तरीके की कंडीशंस जो हैं इसमें बैरोन एंड केनी के अप्रोच में मिलती हैं, जबकि जाओ ने 5 कंडीशंस
बताया है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इवोल्यूशन प्रोसीजर करना क्या क्या है हमें। इसमें पहले स्टेप में हम करेंगे कि डायरेक्ट इफेक्ट को चेक करें। जैसे ये मेरा एक मॉडल है, इसमें मैंने से यहाँ एक मीडिएटिंग वेरिएबल है, ये देखिए ये मेरा ये मीडिएटिंग वेरिएबल है। तो पहले हम इस मीडिएटिंग वेरिएबल को हटा के ये देखेंगे कि ये जो डायरेक्ट इफेक्ट है दोनों का रिलेशनशिप, कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट है दोनों, तब तो हम आगे बताएंगे कि हाँ फुल मीडिएशन होगा या पार्शियल मीडिएशन। लेकिन अगर यही दोनों रिलेशनशिप ही हमारी नॉट सिग्निफिकेंट आएगी तो हम कहेंगे मीडिएशन नहीं है। ये जाओ इसकी अप्रोच है बैरन एंड कैनी की, जबकि जाओ ने इनडायरेक्ट इफेक्ट को कंसिडर किया है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब मीडिएटिंग वेरिएबल को टू स्टेप में करेंगे। पहले तो हम डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे विदाउट मीडिएटिंग वेरिएबल। सेकेंड स्टेप में हमने इसको मीडिएटिंग वेरिएबल के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट देखा। और थर्ड में हम देखेंगे कि वो फुल मीडिएशन है या पार्शियल मीडिएशन है, वो VAAF की वैल्यू हमें बताएगी। तो देखिए ये हमारा जो केस स्टडी है कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल, और ये हमने बुक जो है हेयर की बुक है, ए प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, इस बुक से हमने ये केस स्टडी लिया है। डेटा सेट भी इसी का है, और इसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं पहले स्टेज में विदाउट मीडिएटिंग वेरिएबल, हम इसमें डायरेक्ट इफेक्ट निकालेंगे। फिर सेकंड स्टेज में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट विद मीडिएटिंग वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारा जो मीडिएटिंग वेरिएबल है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, CUSA। ठीक है, और दो चीजें देखेंगे, पाथ कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है या नहीं है उसके लिए बूट स्ट्रैपिंग, और बाकी के कोफिशिएंट निकालने के लिए वो हम PLS एल्गोरिथम करते हैं। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन, ये असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट विदाउट मीडिएटर। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है अपना जो केस स्टडी है उसको ओपन करते हैं, इसको परफॉर्म कैसे करना है वो हम लेते हैं अभी यहाँ। तो इसमें ये देखिए मेरे पास ये कॉर्पोरेट रेपुटेशन का मॉडल है, जिसमें फॉर क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस, चार हमारे पास फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है। कॉम्पिटेंस, लाइकेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी, ये हमारे रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स हैं। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन मीडिएटिंग वेरिएबल है, जिसमें केवल एक ही क्वेश्चन है। तो अब पहले हमें क्या करना है, इसको हटाने के बाद पहले इसको मैं डिलीट कर रहा हूं इस मीडिएटिंग वेरिएबल को। मैंने देखिए मीडिएटिंग वेरिएबल मेरा ये मीडिएटिंग वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट मेरा ऐसे होगा, है ना। और तो मैं खैर इसको पहले हटा ही देता हूं। इसके बाद देखेंगे कि जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है कॉम्पिटेंस का कस्टमर लॉयल्टी के साथ और लाइकेबिलिटी का कस्टमर लॉयल्टी के साथ, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये PLS एल्गोरिथम और हम बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूं। एनालिसिस के बाद जो है हमारा पाथ कोफिशिएंट, जो है हमारा पाथ कोफिशिएंट, ये पाथ कोफिशिएंट आ गया। ये देखिए कॉम्पिटेंस का कस्टमर लॉयल्टी के साथ 0.078 एंड लाइकेबिलिटी का 0.568, तो ये काफी कम आ रहा है। ठीक है, अब ये जो टोटल इफेक्ट जो हम देख रहे हैं, ये टोटल इफेक्ट जो आया हमारा 0.078 एंड लाइक का 0.568, अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बूट स्ट्रैपिंग करेंगे, और बूट स्ट्रैपिंग से हमें पता चल जाएगा कि ये पाथ कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो पी वैल्यू के थ्रू भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड, तो तीनों मेथड्स के थ्रू हम इसको चेक करेंगे कि ये दोनों जो पाथ कोफिशिएंट्स हैं डायरेक्ट इफेक्ट के, ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। तो यहाँ हमने यहाँ टोटल इफेक्ट हम ले सकते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है कॉम्पिटेंस का। इसके साथ अगर हम देखें तो ये हमारा रिलेशनशिप जो आ रहा है पी वैल्यू 0.2, मतलब रेड आ रहा है 0.241, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरा हम लाइकेबिलिटी का कस्टमर लॉयल्टी के साथ देखें तो ये सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो अब इसको तो फिर हम लेंगे नहीं, क्योंकि इसने कहा है डायरेक्ट इफेक्ट जो है पहले वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ये किसने कहा, बैरोन एंड केनी ने। तो बैरोन एंड केनी ने कहा द रिलेशनशिप बिटवीन, यहां पर देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन लाइक एंड
कस्टमर लॉयल्टी तो सिग्निफिकेंट है, वाइल द कॉम्पिटेंस टू कस्टमर लॉयल्टी रिलेशनशिप इज नॉट सिग्निफिकेंट, हैंस we do not assume that the later relationship mediated by customer satisfaction and focus the meta analysis relationship between like and customer loyalty। तो ये अब हम इसको छोड़ देंगे, केवल हम लाइक एंड कस्टमर लॉयल्टी की रिलेशनशिप देखेंगे। जबकि जाओ ने इसका अपोज किया, क्रिटिसाइज किया, उसने कहा कि नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट डिसाइड नहीं करेगा, वो इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है वो डिसाइड करेगा कि वो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो पहले जो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं, इनका हमें रिपोर्टिंग कैसे करना है, असेस द सिग्निफिकेंस एंड डायरेक्ट इफेक्ट, ये हमने रिजल्ट अपना लिया, जिसमें जो डायरेक्ट इफेक्ट का विदाउट मीडिएटिंग वेरिएबल कॉम्पिटेंस एंड कस्टमर लॉयल्टी इज नॉट सिग्निफिकेंट, काफी कम है। और इसको हमने बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू जब इसका सिग्निफिकेंस लेवल चेक किया तो ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है। और पी वैल्यू भी देखिए, इसमें माइनस इंक्लूड हो गया, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स मेथड से भी और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड मेथड से भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, इससे भी सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा। और दूसरा वाला हमारा जो पाथ कोफिशिएंट है, ये हमारा जो पाथ कोफिशिएंट है 0.569, ये पी वैल्यू 0.05 से कम है, दोनों पॉजिटिव आ रही है, दोनों पॉजिटिव आ रही है, तो ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो अब हम जो मीडिएटिंग इफेक्ट देखेंगे वो केवल लाइकेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयल्टी, उनके बीच में ही हम इसको देखेंगे। अब सेकंड इसमें हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कि लाइक एंड कस्टमर लॉयल्टी नॉट इज सिग्निफिकेंट, और जबकि कॉम्पिटेंस टू कस्टमर कस्टमर लॉयल्टी नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये लिखने के बाद सेकंड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये इफेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट और स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों हम चेक करेंगे। तो अभी हम अपना मीडिएटिंग जो वेरिएबल है उसको इंक्लूड करेंगे अपने मॉडल में, और उसके बाद उसको हम जो है परफॉर्म करेंगे। तो ये जो मेरा मॉडल है यहाँ, मैं इसको अभी वापस लूंगा, तो ये लिखा है, मैं सेव नहीं कर रहा हूं उसको। अब मैं इसको फिर से, यस, अब ये मेरा आ गया है। ठीक है ना, ये मेरा अब इंक्लूड कर लिया मैंने। अब डायरेक्ट पीएलएस एल्गोरिथम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, फिर उसको हम चेक करेंगे। देखिए, ये आपका आ गया डायरेक्ट इफेक्ट। तो डायरेक्ट इफेक्ट अब केवल हम लाइक का करेंगे, लाइक का ये कस्टमर लॉयल्टी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा जो रिलेशनशिप आ रहा, टोटल इफेक्ट जो आ रहा है लाइक का कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ 0.564। ठीक है, और लाइकेबिलिटी का कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ कितना रहा, 0.436। तो अब इसमें जो है हम ये आ गया हमारा दोनों इनडायरेक्ट स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट, स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट में इंक्लूड कर लेंगे इसको भी हम, मीडिएटिंग वेरिएबल को भी। तो यहां से हम देखते हैं लाइक, ये रहा है, ये आ गया हमारा स्पेसिफिक लाइक CUSA CUSL। तो ये हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट आ गया, जिसका स्पेसिफिक इनडायरेक्ट 0.220। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमने जो है यहाँ पर अपने जो पीपीटी में ये शो कर दिए कि जो डायरेक्ट इफेक्ट तो 0.344 आएगा हमारा, 0.344, और जो स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट आया ये 0.220 आया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने शो कर दी। अब ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, ये भी हम चेक कर लें। तो सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए कि पाथ कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, बूट स्ट्रैपिंग। तो अब हम बूट स्ट्रैपिंग से डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों को हम चेक करेंगे कि सिग्निफिकेंट है या वो नहीं है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट और फिर बूट स्ट्रैपिंग करता हूं, और उसके बाद जो है हम डायरेक्ट इफेक्ट का भी और इनडायरेक्ट स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट का भी पाथ कोफिशिएंट को चेक करेंगे कि दोनों सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट है, स्पेशली इनडायरेक्ट इफेक्ट, तब तो बहुत अच्छी बात है।
मेन अब हमें इनडायरेक्ट इफेक्ट का देखना है। इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा जो है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये देखिए स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट में ये आपका ये लाइक, इसमें ये हम देखते हैं ये वाला स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट होना बहुत जरूरी है। देखिए ये सिग्निफिकेंट आ गया, तो पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड्स के भी थ्रू देख लें तो ये लाइक दोनों पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉइंट ये 155 और ये दोनों पॉजिटिव आ गई, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल बाइस करेक्टेड मेथड से भी देख लें इसको, तो ये दोनों वैल्यू भी हमारी यहाँ पॉजिटिव आ रही है, ठीक। ये तो क्या स्पेसिफिक। अब हम डायरेक्ट इफेक्ट देख लें जो हमारा आ रहा था लाइक और जो है कस्टमर लॉयल्टी के साथ, ये देखिए 0.344 आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये सिग्निफिकेंट आ रहा है ये भी। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी देख लेते हैं लाइक और सी यू एस एल को, ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है। वो तो सिग्निफिकेंट आएंगे ही क्या, जब पी वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट है तो। ये देखिए ये भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो अभी सेकंड स्टेज में हमने क्या किया, केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है उनको हम चेक करेंगे कि ये दोनों सिग्निफिकेंट आ रहे हैं या नहीं। आ भी सकते हैं दोनों सिग्निफिकेंट, नहीं भी आ सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमने देखा कि डायरेक्ट इफेक्ट भी हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है, और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो भी सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो अब थर्ड स्टेज में हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है ये पार्शियल है कि फुल। तो देखिए ये जब डायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट आ रहा तो पार्शियल होगी ये, है ना, क्योंकि ये फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब ये टोटल इफेक्ट कितना आया हमारे पास, 0.344 डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट 0.220, तो ये 0.564 आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है थर्ड स्टेप में हम क्या देखते हैं कि टोटल इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है। तो हम पहले ही बता चुके हैं तीन कंडीशन होगी। फुल मीडिएशन में क्या होगा, डायरेक्ट इफेक्ट नॉट सिग्निफिकेंट होगा और इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट। तो फुल मीडिएशन में क्या होता है कि कंट्रोल कर लेता है, वो इसको इनइफेक्टिव बना देता है एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट को। लेकिन यहाँ पर जो मीडिएटिंग कंस्ट्रक्ट है वो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये उसकी प्रेजेंस में, मीडिएटिंग कंस्ट्रक्ट की प्रेजेंस में एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट अभी भी अपना रोल प्ले कर रहा है, सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब पार्शियल इसका इंपैक्ट हो रहा है इन दोनों की रिलेशनशिप, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पार्शियल मीडिएशन। दूसरा जो हमने बताया था कि ये फॉर्मूले के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, जो VAF का जो फॉर्मूला है, वेरिएंस अकाउंटेड फॉर, है ना। इसमें भी क्या करते हैं हम, जो हमारा वो आया है क्या कहते हैं, टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट अपॉन टोटल इफेक्ट, तो ये कितना आ गया 0.39। तो हमने कहा था कि अगर 80% से ज्यादा आ जाए VAF की वैल्यू, तब तो वो समझ लीजिए आप फुल मीडिएशन है। और अगर इसकी वैल्यू 20 to 40 के बीच में आ जाती है VAF की वैल्यू, तो वो पार्शियल मीडिएशन है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया कि ये आपका जो है पार्शियल मीडिएशन का काम कर रहा है, क्योंकि इसकी VAF की जो वैल्यू आई है वो हमारी 39% आई है, 40% से कम है। इसके लिए जो है हम डिटेल में हम इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, और ये रिसर्च पेपर है। और मैं अभी जो आपको पेपर दिखा रहा था वो इस रिसर्च पेपर को भी हम पढ़ेंगे, जो बुक का नाम है ए प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर का, ये पहला वाला एडिशन है। तो इसमें भी पढ़ के हम जो है इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने जो है इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। सिंस द VAF इज लार्जर देन 20% बट स्मॉलर देन, सो दिस कैन बी कैरेक्टराइज पार्शियल मीडिएशन, ठीक है। तो अब लेकिन जाओ एट ऑल ने इस अप्रोच का वो किया है, क्रिटिसाइज किया है। उसने कहा कि सब हम इनडायरेक्ट इफेक्ट पहले देखेंगे, इनडायरेक्ट इफेक्ट अगर सिग्निफिकेंट है तभी हम आगे देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे हैं, सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो थैंक यू वेरी मच।